दोस्तों ये वीडियो में देखिए, ये नज़ारा रूस का है। इसमें एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जो कि जंगल में मौजूद है, एकदम बीचों बीच। इसके आसपास कोई शहर, कस्बा, गांव कुछ भी नहीं है। वहाँ पेट्रोल लेने के लिए गाड़ियों की इतनी लंबी लाइन है कि हेलीकॉप्टर से भी पूरी लाइन नहीं दिखा पा रहे हैं। कई किलोमीटर लंबी दूरी तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं जिन्हें पेट्रोल की सख्त जरूरत है। और यही जरूरत अब भारत को माला माल कर रही है। बल्कि पश्चिमी देश, खासकर की यूक्रेन, कह रहा है कि भारत के दोनों हाथों में शुद्ध देसी घी के लड्डू तो पहले से ही मौजूद थे, लेकिन भारत अब उस घी के ड्रम के अंदर जा गिरा है और अब भारत जमकर माल लूट रहा है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद स्क्रीन पर देखिए। यूरोपियन मीडिया ने खबर दी है कि रूस के द्वारा भारत को जो कच्चा तेल अभी तक बेचा जाता था उस पर वो $4 तक का डिस्काउंट देता था, लेकिन अब उसने वो डिस्काउंट ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। $7.5 पर बैरल का डिस्काउंट कर दिया है, 4 से बढ़ाकर। और इसीलिए भारत इस महीने से और भी ज्यादा रूसी कच्चा तेल खरीदना शुरू करेगा। लेकिन ये असली बात नहीं है। असली बात तो ये है कि भारत इस सस्ते डिस्काउंटेड तेल को रूस से खरीदकर भारत में इसे रिफाइन कर रहा है, मतलब कि इसे शुद्ध कर रहा है और इससे पेट्रोल डीजल निकाल रहा है। और इसी पेट्रोल डीजल को निकालकर वापस रूस में बेचना शुरू कर दिया है। जी हाँ, आपको याद होगा, आपसे कुछ ही दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि रूस में पेट्रोल डीजल के संकट के बीच रूस ने भारत से मदद मांगी है और भारत ने तुरंत 60,000 डीजल टन की पहली खेप शिपमेंट पेट्रोल डीजल की रूस ऑलरेडी भेज दी है। और इस महीने टारगेट रखा है कि रूस भारत से 4 लाख टन पेट्रोल खरीदेगा, यानी कि भारत डबल मुनाफा काटने वाला है। क्योंकि पहले तो रूस हमें जो कच्चा तेल बेचता था उस पर हमें डिस्काउंट डबल हो गया, फिर उसी डिस्काउंटेड तेल को हम रूस को अच्छे दाम में बेच रहे हैं, जिससे कि हमारा मुनाफा छप्पर फाड़ होने वाला है। हालांकि कई लोगों का सवाल होगा कि कल भारत सरकार से जब पूछा गया कि आप रूस को पेट्रोल डीजल बेच रहे हैं क्या, तो सरकार ने मना कर दिया। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारत प्रतिबंधों से बचने के लिए डायरेक्टली रूस को नहीं बेच रहा, बल्कि दोनों देशों ने इंटरमीडिएटली पार्टी बना ली है प्रतिबंधों से बचने के लिए। ये कैसे काम करता है? दरअसल बहुत सारे दुनिया में ऐसे देश हैं जिनके रूस और भारत दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं और पश्चिमी देशों के उन पर प्रतिबंध भी नहीं लगे हुए, जैसे कि साइबेरिया हो गया, बेलारूस वगैरह। तो दोनों देशों ने कंपनी बना ली है इन देशों के अंदर और भारत टेक्निकली इन देशों की कंपनियों को पहले पेट्रोल बेचता है और फिर ये कंपनियां आगे रूस को सप्लाई करती हैं। हालांकि ये काम केवल और केवल ऑन पेपर होता है प्रतिबंधों से बचने के लिए। एक्चुअल में भारत आता है टैंकर और उसमें पेट्रोल भरा जाता है और वो टैंकर सीधा रूस जाता है, लेकिन पेपर पर दिखाने के लिए भारत उन कंपनीज को तेल बेच रहा है, रूस को नहीं। खैर, ये एक टेक्निकल लूप होल है जिसका इस्तेमाल भारत कर रहा है अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से बचने के लिए। लेकिन ये भारत के लिए बहुत शानदार सिनेरियो है। भारत इस समय इतना मुनाफा काटने की स्थिति में है जितना हमने इस युद्ध के शुरुआत से लेकर अभी तक इतने सालों में नहीं कमाया। इतना हम इतने कुछ महीनों के अंदर कमा सकते हैं। यानी कि यूक्रेन की जो ड्रोन स्ट्राइक हो रही हैं रूस की रिफाइनरीज पर, उनके पेट्रोल पंप पर, ये भारत के लिए वरदान बन गई हैं। क्योंकि भारत अब रूस के लिए इस धरती पर सबसे इम्पोर्टेंट देश है। क्योंकि चाइना ने पेट्रोल सप्लाई करने से मना कर दिया है, उसके पड़ोसी देशों ने मना कर दिया है, इसीलिए रूस के लिए भारत से ज्यादा इम्पोर्टेंट देश इस धरती पर इस समय कोई और नहीं है। और ये हमारे लिए ड्रीम सिनेरियो है। हमें इस सिनेरियो का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके रूस को अपने ऊपर निर्भर बनाना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है पिछले 8 सालों के अंदर रूस की नजदीकियां चाइना से हद से ज्यादा बढ़ी हैं। वो ज्यादा निर्भर भी चीन पे हुआ है। ऐसे में उस निर्भरता की काट ये पेट्रोल संकट पूरी तरीके से कर सकता है अगर भारत ऐसे ही फ्यूल सप्लाई करता रहा रूस को। क्योंकि ऐसी भी संभावना है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और पश्चिमी देश भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि आप ऐसा मत कीजिए। ऐसी स्थिति में अगर भारत रूस के साथ खड़ा रहता है तो ये रूस को बहुत ज्यादा इंश्योरेंस देगा कि भारत एक रिलायबल पार्टनर है जो कि उसकी मदद करने के लिए पूरी दुनिया से जाकर बढ़ सकता है।